गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज हम बात करेंगे जो प्रोजेक्ट चैप्टर चल रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका नाम है मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ 2D 2 डायमेंशन। उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड कंप्लीट कर लिया है। हमने अब इंक्लाइन प्लेन की बात चल रही थी, तो इंक्लाइन प्लेन में हमने अब द इंक्लाइन कंप्लीट कर लिया, उस पर 2-3 प्रॉब्लम भी देख लिया। अब हम डाउन द इंक्लाइन की बात करेंगे। डाउन द इंक्लाइन भी हमने कल स्टार्ट किया। डाउन द इंक्लाइन में अगर देखा जाए तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। इट वाज द सेम दैट वाज फॉर अप द इंक्लाइन। उसके बाद हाइट अगेन सेम फॉर डाउन द इंक्लाइन एंड अप द इंक्लाइन, दैट इज a u square sin square थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। उसके बाद रेंज रेंज जो थी अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन, ये जो रेंज है ये है डाउन द इंक्लाइन की 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा। ये कोई भी थीटा के लिए ये वाली रेंज है फॉर एनी थीटा, कोई भी थीटा, कोई भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रख लीजिए यहाँ पे फॉर एनी थीटा। ओके, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए ये रहेगी रेंज। हम पढ़ रहे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। अप द इंक्लाइन हो गया हमारा। डाउन द इंक्लाइन कुछ इस तरीके का है कि अगर ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, और कोई इंक्लाइन सरफेस है जो एंगल अल्फा कर रहा है, तो डाउन द इंक्लाइन मतलब यहां से कोई हम ऐसी इस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से अगर कुछ फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल, तो कुछ इस तरफ हो जाती है। तो ये जो हाइट आती है दैट इज h, वो हमने निकाल चुके हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g cos अल्फा। ठीक है, इसको हम x एक्सिस मान लिया था हमने, इसको सॉरी y एक्सिस, y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस जो भी होती है वो y एक्सिस, और जिधर प्रोजेक्टाइल आपने फेंका है उस तरफ जो एक्सिस होगी दैट इज x एक्सिस। ओके, और इसको हमने ओरिजिन मान लिया, इसको हमने ओरिजिन मान लिया। ओके, अगर ये ओरिजिन है तो इधर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है वो हम ग्राउंड के साथ लेते हैं, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन के साथ हम लेंगे, सो दैट इज अ थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो इस तरफ u cos थीटा वेलोसिटी होगी इन x डायरेक्शन, और y के डायरेक्शन में u sin थीटा होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेके यहां तक जो भी टाइम लगेगा वो होगा 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। h भी निकाल चुके। सर रेंज, रेंज ये होती है जहां से आप फेंकते हैं वो पॉइंट और जहां पे वो आके गिरता है वो पॉइंट, दिस इज अ रेंज, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट रेंज का वो आएगा आपका कोई भी थीटा के लिए, कोई भी थीटा वैल्यू रखिए, वो आएगा आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा cos थीटा माइनस अल्फा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या निकालना है, अब मैक्सिमम रेंज कौन से थीटा के लिए होगी कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम कुछ ऐसा थीटा कर दे कि वहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज अ थीटा। अब हम थीटा निकालना है, थीटा फाइंड थीटा फॉर विच रेंज आर इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। ओके, ऐसा थीटा जिसके लिए रेंज जो हो वो मैक्सिमम रहे। ठीक है, उसके लिए बहुत सिंपल है कि आर जो है, रेंज जो है, रेंज जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो डी आर बाय डी थीटा अगर मैं करूं तो ये जीरो के साथ अगर इक्वेट करूं तो ये मुझे मैक्सिमम, या इसको मैक्सिमा बोलते हैं, तो ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा आर की। आर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी थीटा के लिए कि ये थीटा रखो, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आर की। तो ये करना है हमें। तो अब ये मेरे पास है दैट इज अ डी आर बाय डी थीटा, ये वाला। तो यहां से मैं
अगर मुझे वो करना है तो मैं यहाँ से ऐसा डी आर बाई डी थीटा निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आर की वैल्यू रखता हूँ, मतलब डी थीटा यहाँ पे 2u² अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये वाला। ओके, या ऐसा। ओके, तो इस केस में मैं इसको वैसा लिख सकता हूँ, ये अल्फा है, सॉरी दिस मस्ट बी अल्फा। ओके, 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा अल्फा मैंने इधर लिखा। सर ऐसा अलग क्यों किया, इधर थीटा और इधर थीटा क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो थीटा के कंपोनेंट डाले, बाकी के सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें इधर लेके आया, मतलब कांस्टेंट बाजू में लेना है, साइड में लेना है, ठीक है। तो फिर हमें डेरिवेटिव इसका निकालना है, मतलब साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस अल्फा का डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा को, और अब जो डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं, तो इसको u मानो और इसको v मानो। आपको डेरिवेटिव पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ कोई भी आए, किसका भी डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है, dx का निकालना है, और वो u एंड v आए ऐसा मल्टीप्लिकेशन, तो सर हम क्या करते थे, u कॉमन ले लेते थे और v का डेरिवेटिव, तो या कोई भी, मतलब पहले डेरिवेटिव ऑफ v फिर प्लस v एज इट इज, और फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, फिर सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ऐसा कहीं पे भी आगे पीछे किया तो चलिए, वैसा मैं इधर करने जा रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन थीटा एज इट इज अगर करना है मुझे, या u एज इट इज मतलब साइन थीटा एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव। सर कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा। ओके, लेकिन कॉस है तो डेरिवेटिव माइनस में होना चाहिए, मतलब कॉस का डेरिवेटिव माइनस, तो मैं इधर कहीं तो माइनस एडजस्टमेंट करता हूं, दिस इज अ माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस प्लस v एज इट इज, v एज इट इज मतलब कॉस थीटा माइनस अल्फा एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव du बाय मतलब इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव, वो फिर से माइनस माइनस कॉस सॉरी कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ओके, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो मैंने इधर यहाँ पे माइनस लिखा और इधर माइनस नहीं है, तो ठीक है। बस अब ये हो गया, इसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखते हैं हमारे एडजस्टमेंट के लिए, इसको 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको कॉस थीटा को पहले लिख लेता हूँ, कॉस थीटा माइनस अल्फा, और ये कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस अल्फा। चलो यहाँ पे हम इक्वेशन आराम से एक इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो अगर ये माइनस है यहाँ पे, तो कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी होता है, तो कॉस ए प्लस बी मतलब यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा अगर मैं कर दूं तो मुझे यहाँ पे 2 थीटा वगैरह वो मिल जाएगा। तो कहाँ पे करूँ मैं इसको, इधर ये मिटा दूं क्या, कैन आई रफ इट, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया। हाँ देखो, तो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, बस खत्म। ये कॉस ए कॉस बी माइनस फिर से कॉस साइन ए साइन बी, अगर ये वैसा है तो हमेशा ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब इसका प्लस, मतलब ये ऐसा आएगा कुछ 2u स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा माइनस अल्फा, 2 थीटा माइनस अल्फा, इतना आसान है, 2 थीटा माइनस अल्फा।
और dr बाई डी थीटा को क्या करना है, जीरो करना है, मतलब इसको जीरो इक्वेट करना है, dr बाई डी थीटा को जीरो इक्वेट करना है। अगर मैं इसको जीरो बोल दूं तो ये पूरा टर्म इधर अगर आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, मतलब हमारे पास बचेगा cos 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। और cos 2 मतलब cos की वैल्यू जीरो कब रहती है, जब cos 90 होता है, जब cos 90 होता है, ये वैल्यू जब 90 है, सॉरी ये वैल्यू जब 90 है cos 90, तब वो जीरो होता है। इसका मतलब 2 थीटा माइनस अल्फा मस्ट बी 90 डिग्री, 2 थीटा माइनस अल्फा मस्ट बी 90 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा या अल्फा उधर जाएगा तो 90 प्लस अल्फा उधर जाएगा तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 90 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और इधर भी डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 45 प्लस अल्फा बाय 2। तो थीटा की वैल्यू अगर आप 45 प्लस अल्फा बाय 2 रखोगे, 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय 2 रखोगे तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। फाइंड द थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, मतलब किसी ने बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम रेंज कब आएगी, मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दूर जाना चाहिए, तो बोलो उसको कि थीटा ऐसा रखो कि वो 45 डिग्री प्लस जो भी अल्फा है उसको डिवाइडेड बाय 2, मतलब अगर अल्फा 15 डिग्री है या सॉरी 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अगर अल्फा है तो आपको इसको 45 प्लस 30 अपॉन टू 15, तो 15 प्लस 45 60 डिग्री, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री हो गया, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम जितना ज्यादा मैक्सिमम जा सकता है उतना वो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा, क्योंकि उसने ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सर फिर ये वाला आर किसका है, मतलब ये जो आर है ये रेंज कौन सी है, ये कोई भी थीटा के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, एनी वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा ये एनी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ऐसी रेंज होती है, और ये 45 प्लस अल्फा बाय 2। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे, बोलो बोलो। कॉस, ये देख यहाँ पे माइनस है ना, तो कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस है ना तो कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस है ना तो कॉस कॉस ए माइनस बी, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं। यहाँ पे माइनस है, सॉरी बोलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम बराबर। तो इसको करना, फिर मैंने ए प्लस बी किया, ये देख ए क्या है हमारे पास थीटा माइनस अल्फा, ओके, प्लस बी, बी क्या है हमारे पास थीटा, तो ये थीटा थीटा कितना हो गया 2 थीटा और ये माइनस अल्फा, वही तो आया है ना, मतलब ये ए प्लस बी करना पड़ता है, कॉस ए प्लस बी, ये प्लस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सर यहाँ पे अगर प्लस होता तो माइनस, समझ में आया, फिर ये भी माइनस हो जाता, ये माइनस मतलब ये थीटा और ये थीटा कैंसिल, उस टाइम पे माइनस अल्फा आता, ये फिर माइनस अल्फा आता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो हमें एक वैल्यू तो पता चल गई कि थीटा की वैल्यू अगर 45 प्लस अल्फा बाय 2 है ऐसे केस में, तो डेफिनेटली आपकी रेंज मैक्सिमम आएगी। सर ये पूरा करने की जरूरत है या आपने जो ट्रिक बताई उससे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्रिक देख लेते हैं, ये वैल्यू आनी चाहिए 45 प्लस अल्फा बाय 2। ट्रिक फिर से मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मैं फिर से ट्रिक इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको उस ट्रिक की प्रैक्टिस हो जाए, बाकी कुछ नहीं। तो देखो मैं ये मिटा देता हूँ, देखो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई है कि फॉर आर मैक्स, मैक्सिमम आर थीटा मस्ट बी 45 प्लस अल्फा बाय 2, 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय 2। देखो आप, तो अब हम ट्रिक की बात करें, तो ट्रिक क्या बोलते हैं कि ट्रिक बोलती है कि अगर पहली बात आपको जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो,
जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो वहां पे जी कितना है, वहां पे मतलब अच्छे से समझो आप कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो आप जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो ये वाला, ओके, वहां पे नेट एक्सेलरेशन लेना है आपको, वहां पे आपको नेट एक्सेलरेशन लेना है और वहां पे नेट एक्सेलरेशन लेके आपको वो वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट पे मैं इसमें निकालने जा रहा हूँ। मैं पहले ये मिटा देता हूँ, ये वाला जरूरत नहीं फिलहाल में। हाँ ठीक है, हाँ ये मैंने मिटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन लेता हूँ। नेट एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है हमेशा, नेट एक्सेलरेशन तो यहाँ पे नीचे की तरफ है। सर जिधर नेट एक्सेलरेशन है उधर पीछे की तरफ एक लाइन निकालो, ठीक है, एक लाइन निकालो और यहाँ से एंगल मेजर करना है और यहाँ से एंगल हमें मेजर करना है। अगर मुझे यहाँ से एंगल मेजर करना है तो अच्छे से समझो इस चीज को कि ये एंगल कितना आएगा। आप देखो अच्छे से, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, यहाँ पे एक वैल्यू डाल दूं, ओके, तो मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है। कौन सा? इसके साथ, मतलब एंगल कोई भी मेजर होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेजर होता है इसके साथ और फिर इसके साथ का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है और उसका हाफ करना है, बाइसेक्टर डालना है ना, हाफ करना है ना। 1 और 2 के बीच में जो भी है, सर 2 कहां से लाए? जो जी है उसका अपोजिट एंगल लेना है और जिसके साथ एंगल मेजर करना है इसके साथ एंगल मेजर करना है, क्योंकि यही तो है हमारा प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है सर, समझ में आया। तो अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस वन, ये वाला एंगल, इसका हाफ करना है। इसका एंगल, इसका अगर हाफ कर दोगे आप तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। अब ये एंगल कैसे निकाले सर? पहले तो ये पूरा निकालना पड़ेगा, तो इसका हाफ। तो एक काम करते हैं ना रे, ये अल्फा है, दिस इज अल्फा। अगर ये अल्फा है तो डेफिनेटली मैं ये थीटा अभी तक का निकाल लेता हूं। ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा इसके साथ, दिस मस्ट बी अल्फा। देखो ये वाला, हाँ सर ये अल्फा होगा, बराबर, दिस इज अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अल्फा होगा। ठीक है, ये अल्फा, ये कितना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अरे ऐसा एंगल कितना होता है, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा ना, और ये वाला है ये 90 डिग्री। तो ये पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया सर 90 प्लस अल्फा। कितना हो गया वो, 90 प्लस अल्फा। और इसका हाफ करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसके हाफ, 90 प्लस अल्फा के हाफ कितना हो जाएगा, वही तो है 45 प्लस अल्फा बाई 2। आया क्या नहीं बताइए, ऐसा हो, समझ में आया? मतलब ट्रिक कहीं पे भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे नहीं लग रही सर, हर एक प्रॉब्लम में मैंने, हाँ मैंने दोनों तरफ निकाल के दिखाया। मतलब देखो आपकी दोनों प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये नहीं तो मैं ये नहीं हूं कि आपको फिर से वही चीज प्रैक्टिस कर, आपकी वो प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप खुद टैली करो उसको कि आ रहा है। बोलो बेटा प्लीज। आर मैक्स, नहीं देख, लेना पड़ता है क्या, नहीं लेना पड़ता क्या नहीं, आगे वाला क्या पूछते हैं, मैक्सिमम रेंज अगर पूछते हैं ऐसे केस में तो तुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है क्या लेना पड़ता है क्या लेना नहीं पड़ता, ये तो आपको क्या पूछा है उस पर डिपेंड है। वो पूछा ही नहीं, ये पूरा कुछ पूछा ही नहीं तो आप बोलोगे क्या नहीं सर आपने जो पढ़ा है वो कुछ आया नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो सिलेबस है, सिलेबस में जो जो चीजें अभी तक पूछी गई है, जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिस पे अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसके हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। मेरे ख्याल से समझा आपको, है ना? हाँ हाँ। अब कोई पूछेगा कि सर मैक्सिमम रेंज तो आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम रेंज कितनी, ठीक है, थीटा 45 प्लस अल्फा बाई 2 मैंने रख दिया तो वो मैक्सिमम रेंज तक पहुंच जाएगा, लेकिन कितनी है, 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, वो आर मैक्स की वैल्यू बताओ हमें। तो अब हम आर मैक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें अभी थीटा पता चल गया, हमें अभी थीटा पता चल गया है तो आर मैक्स की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये आप लोगों को जितना ज्यादा आप इस चीज को मतलब बार बार दोहराओगे तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ये चीजें। मैं जो बता रहा हूँ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऐसा आया तो ये दो इक्वेशन लगाओ, ये इक्वेशन कुछ याद मत करो,
याद ना करो, प्रोसेस याद करो। अप्रोच सर कैसे कर रहे, सर कौन सी स्टेप लगा रहे, वो आप याद रखो। तो देखो आप, हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी डाउन द इंक्लाइन, उसको बोलते हैं हम आर मैक्सिमम। तो सर आर मैक्सिमम तभी होती है जब थीटा की वैल्यू 45 प्लस अल्फा बाई 2 होगी, तभी आर मैक्सिमम हो सकती है। मतलब ये जो आर है, आर इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वेयर अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये वैल्यू जो है ये सबके लिए, कोई भी थीटा रखो इसमें, थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू आर निकालो, कोई भी थीटा की वैल्यू आर निकालो। लेकिन इस थीटा की वैल्यू अगर ये वाली रख दी, क्योंकि ये दिस इज फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए ये वैल्यू है, ये वैल्यू अगर थीटा की यहाँ पे रख दी तो ये आर मैक्सिमम बन जाएगा उस टाइम। तो वो कितना बनेगा, बस वही निकालना है, कुछ नहीं इसमें। देखो यहाँ पे रखो, आर इज इक्वल टू 2u साइन थीटा की वैल्यू में रख देता हूँ 45 प्लस अल्फा बाई 2, ओके, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू मुझे रखना है 45 प्लस अल्फा बाई 2, 45 प्लस अल्फा बाई 2 और ये माइनस अल्फा, ओके, डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इस टाइप की वैल्यू आएगी। अब ये माइनस अल्फा जो है ये आप चेंज करो, माइनस अल्फा का प्लस अल्फा बाई 2 करो और पहले जो वैल्यू निकालिए उस टाइम पे हम कर सकते हैं। तो ये अच्छे से देख लो आप, इसमें किसी को कुछ इज देयर एनी डाउट, इस बताइए, एक सेकंड सिर्फ। हाँ बोलो, बोलो बेटा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली 2u² चाहिए वहां पे, एकदम बराबर है, देयर मस्ट बी द 2u²। यस 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 यस, वहां पे इसको रिपीट करूं फिर से, ठीक है, ठीक है, रिपीट करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू है कि ये मैक्सिमम कब आएगी, तो सर मैक्सिमम तभी आएगी जब थीटा की वैल्यू 45 प्लस अल्फा बाई 2 हम रखें। 45 प्लस अल्फा बाई 2 अगर वैल्यू हम रखेंगे तो जो भी रेंज होगी प्रोजेक्टाइल की डाउन द इंक्लाइन वाली, वो मैक्सिमम दूर जाएगा, मैक्सिमम दूर फेंका ही जाएगा, ओके। तो वो मैक्सिमम मतलब कितना, मैक्सिमम की कुछ तो वैल्यू होगी, हाँ बिल्कुल, तो वो वैल्यू हम निकाल रहे हैं कि 2u² साइन थीटा की जगह ये थीटा की वैल्यू मैंने 45 प्लस अल्फा बाई 2, ये जैसे मैंने थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस अल्फा बाई 2 डाल दिया तो ये आर मैक्सिमम बन गया, आर जो है ये आर मैक्सिमम बन गया। अब ये 45 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, इसको अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा को मैं अगर ये कर लूं तो ये माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब इस केस में अगर देखा जाए तो ये 2u साइन ए बी कॉस बी, 2 साइन ये वाला फॉर्मूला, ये इसका ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं इसके लिए, ओके। यहाँ पे u² में बाहर लेता हूँ, u² में इधर थोड़ा सा बाहर लिखता हूँ, हाँ u² मैंने बाहर रखा, तो 2 साइन ए, इसको ए और इसको मैं बी अगर बोल दूं तो इसके लिए मेरे पास बहुत अच्छे से फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला मस्ट बी साइन ये वाला साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास साइन का, सॉरी साइन, तो वो मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास इसका है, ओके, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। तो देखो साइन ए माइनस बी इधर प्लस बाकी, तो देखो इसको ये फॉर्मूला में यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, आर मैक्सिमम u² एज इट इज, g अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, ओके,
पहला साइन ए प्लस बी, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये ए 45 प्लस अल्फा बाय 2 एंड 45 माइनस अल्फा बाय 2, 45 45 90 हो जाएंगे, प्लस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 90 बचेगा, प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहां से ये 45 कैंसिल, मतलब इसको ए बोलो रे, इसको आप यहाँ पे इसको ए बोलो और इसको बी बोलो, ओके। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो देखो ये 2 भी है, 2 है, साइन ए कॉस बी, वो होता है साइन ए प्लस बी तो कर दिया 90 आ गया, और ए माइनस बी मतलब 45 माइनस 45 होता है कैंसर, अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, माइनस माइनस प्लस अल्फा बाय 2, और अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 होता है अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा। यहाँ से हमें साइन 90 प्लस साइन अल्फा इतनी वैल्यू मिलती है, तो ठीक है, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन 90 तो 1 हो जाएगी, प्लस साइन अल्फा। आपने अगर पहला ऑब्जर्व किया होगा तो पहले इसमें यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे माइनस आया था, बाकी सब कुछ सेम था, ओके। अब कॉस स्क्वायर अल्फा जो होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा सर, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को आप ये ऐसा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हो, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ओके। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा एंड 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है। अब इसके जगह कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह ये 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, ओके, इनटू ये 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, देखो यहां से ये साइन अल्फा कैंसिल, ये साइन अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा है आर मैक्स हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, दिस इज योर आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज इतनी होगी यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, मतलब मैक्सिमम रेंज अल्फा पे डिपेंड हो जाएगी, थीटा पे नहीं, डायरेक्ट अल्फा पे, अल्फा जितना रहेगा वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं। बताइए समझ में आया क्या, इज देयर एनी प्रॉब्लम, मैक्सिमम रेंज कब आएगी तो बताइए। देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, अब अच्छे से पेन पेपर लेके बुक्स में आपके नोटबुक में ये लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ ये नहीं किया है मैंने, बस इस फॉर्मूले की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दिया, 2 साइन ए कॉस बी वाला, दैट इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया, इससे साइन 90 साइन अल्फा आ गया, और ये सब कुछ वो कैंसिल प्लस ये फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ तो आर मैक्स की वैल्यू हमारे केस में आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि आर मैक्स जो है, जब थीटा अगर मैं रखूं तो आर मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। आपको कोई भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि इसको रटता मारो, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि इसको समझो। कभी किसने बोला कि मैक्सिमम रेंज निकालो, मान लो बोला कोई भी डाउन द इंक्लाइन अप द इंक्लाइन दे दे, आप क्या करोगे, आपके जगह अगर मैं होता तो मैं ये करता कि सर ने हमें ट्रेंड बताई, उससे मुझे थीटा मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा वो मिलने में आसान जाएगा, मैं आर मैक्सिमम निकालूंगा, थीटा कहाँ पे मैक्सिमम में वो निकालूंगा, जैसा मैंने वो निकाला तो मुझे आर मैक्सिमम आर की वैल्यू जो है रेंज की वैल्यू वो निकाल के आएगी। सर ये रेंज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेंज की वैल्यू एक्स डायरेक्शन वाली होती है,
यहाँ पे मैंने निकाला नहीं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो एक्स वैल्यू थी, वो वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा और वो थीटा की वैल्यू इसमें डाल दूंगा। देखो जब आपके पास एक्चुअल में वैल्यू हो ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। मान लो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू मान लो 37 डिग्री, ओके, साइन थीटा की वैल्यू अगर 37 डिग्री है तो डायरेक्ट डायरेक्ट 3/4 लिखोगे ना वहां पे, सॉरी 3/5 लिखोगे ना वहां पे, डायरेक्ट वैल्यू आपके पास ऐसा है। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़े से एंगल्स या प्रोजेक्शन आपको पता होने चाहिए। चलो अब एक एग्जांपल करते हैं। कोई भी एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखने की जरूरत है ना, मतलब कैसा निकालना है वो, ये कैसा निकाला है इसका अप्रोच आपने देख लेना। ऐप में मैंने डाउनलोड कर दिए, अपलोड कर दिए सभी वीडियो, इसका अप्रोच कैसा है, कहीं आप एक आधी स्टेप आगे पीछे हो गए वो ऐप में देख लेना। चलो, और ऐप में मैंने पूरे लेक्चर 1 2 3 4 5 6 10 लेक्चर कल तक हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन, सभी अपलोड है, ये 11 लेक्चर भी अपलोड विद गुड क्वालिटी। देखा देखा क्या नहीं आप लोगों ने, अरे देखा क्या नहीं आप लोगों ने, बताइए थोड़ा बहुत। हाँ, क्वालिटी अच्छी है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना, ब्लर नहीं है ना कुछ। हाँ हाँ, देखा नहीं क्या तो प्लीज देख लो यार, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का मैंने वहां पे देखा ना, अच्छी क्वालिटी है बेटा। हाँ, वो शिवशाही का जो ऐप है हमारा कॉलेज का, उसमें स्कोर एग्जाम आपको मिला नहीं क्या कुछ? सर ने बताया था ना? ओके, अगर नहीं भी बताया है तो आपको वो सर बता देंगे ताबड़तोड़ से, कोई नहीं बात। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम्पल करते हैं इसमें। हमें बेसिक बेसिक चीजें पता है, फॉर्मूले कैसे निकाले वो भी पता है। तो फाइंड फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद हाइट, उसके बाद रेंज। ओके, कहाँ कितनी रेंज आएगी, मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, ये ग्राउंड है, प्रोजेक्टाइल है 37 डिग्री इंक्लिनेशन, और ये भी यहाँ से हॉरिजेंटल है, ओके, और ये वेलोसिटी u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ऐसी फेंक दी तो आपको पता है ये इनिशियल वेलोसिटी ऐसी जाएगी 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 और यहाँ पे कहीं आके गिरेगा ये वाला, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से कुछ ऐसा गिरेगा आके, तो पता नहीं, तो ये आर है, रेंज इतनी रेंज हो गई, इतनी हाइट हो गई, और यहाँ से टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे निकला होगा और यहाँ पे टाइम स्मॉल कैपिटल टी पे पहुंचा होगा, तो वो निकालना है कैपिटल टी, ओके। तो एक एक एग्जांपल, एक टाइम ऑफ फ्लाइट लेते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है अच्छे से समझो, इंक्लाइन प्लेन में g cos अल्फा आ गया, क्यों आया g cos अल्फा, क्योंकि g cos अल्फा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन था, पहले एक्सेलरेशन सिर्फ g था ग्राउंड टू ग्राउंड, तो वहां पे टाइम आया था 2u sin थीटा अपॉन g, यहाँ पे आया है जी cos अल्फा। क्या याद रखना है यार आप इसमें, दोनों तो सेम ही तो है सर, सिर्फ डाउनवर्ड जो भी एक्सेलरेशन वहां पे लिख लेंगे जी cos अल्फा। सर डाउनवर्ड अगर एक्सेलरेशन दिया है, जी cos अल्फा नहीं 40 दिया है, 40 एक्सेलरेशन 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 मीटर पर लिखना, u sin थीटा तो आपको पता है वही इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल है मतलब ये भी एंगल 37 ही होना चाहिए, 37 डिग्री ही ये एंगल होना चाहिए। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले t इज इक्वल टू 2 u कितना है 40 साइन थीटा, थीटा मतलब 37 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइन प्लेन कितना है 37, डिवाइड g cos अल्फा, अल्फा कितना है 37 डिग्री, अल्फा सब 37 डिग्री, ओके। तो हमारे पास सीधा सीधा ये एंगल है, मैं एंगल कहाँ लिखूं यहाँ पे, ये 37 है, ये 53 है, तो ऑटोमेटिक 37 के सामने 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 5, ओके, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे साइन 37, साइन 37 मतलब 3/5, तो 2 इंटू 14
3/5 अपॉन जी कितना है 10 इंटू cos 37 कितना होना चाहिए cos 37 4/5 वेरी गुड 4/5 तो यहाँ से 5 ये 2 ये 2 कैंसिल यहाँ पे 4 ये 10 ओके ये 5 और ये 2 6 सेकंड आ गया और नो दैट मस्ट बी द 6 सेकंड वो कैंसिल कर दिया मैंने बाकी कुछ नहीं उसमें ओके ठीक है फिर क्या पूछा है h पूछा है कि कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू पहला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था लेकिन यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन में g नहीं रहता है एक्सेलरेशन सर नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है मतलब y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो g cos अल्फा होता है ओके g cos ठीक है यहाँ से हम ये भी निकाल लेंगे u स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 साइन स्क्वायर थीटा कितना अभी निकाला है साइन 37 निकाला है हमने कितना है 3/5 साइन का स्क्वायर है ना देखो वहां पे तो ये 3/5 डिवाइड 2 जी कितना है 10 cos थीटा कितना है अभी निकाला cos थीटा कितना है 4/5 बराबर है ये 5 ये 2 ये 2 into 2 4 बराबर है तो ये 4 और ये इधर का 4 तो ये 4 इधर 10 हो जाएगा ये 4 इधर भी 10 हो जाएगा खत्म यहाँ पे ये 5 ये 2 हो जाएगा ये 5 ये 2 हो जाएगा 2 into 2 4 ये आ जाएगा 2 into 2 and 3 into 3 ये हो गया 9 36 cos अल्फा है अच्छा ठीक है वेरी गुड कहाँ है ये थीटा सॉरी यार थीटा लिखने की आदत पड़ गई लेकिन थीटा एंड अल्फा सेम है हाँ थीटा एंड अल्फा सेम है तो इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन वो अभी आदत हो गई थीटा थीटा लिखने की तो वो वैसा निकाल दोगे कोई बड़ी बात नहीं चलो और नेक्स्ट पूछते हैं ये हो गया होगा आपका देखो ये थोड़ी खिचड़ी हो गई यहाँ पे लेकिन वो हाँ तो आर मैक्सिमम निकालो कितना आना चाहिए आर मैक्सिमम बोल रहा आर 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 रेंज 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 ये मैं मिटा देता हूँ ओके इसको मैं रफ कर देता हूँ हमारे पास मैक्सिमम रेंज नहीं ये रेंज निकालनी पड़ेगी क्यों रेंज कितनी आई बताओ कितनी आई 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा ठीक है 2 एज इट इज u कितना है 40 का स्क्वायर 40 साइन थीटा सर साइन थीटा 37 ओके फिर कॉस 37 माइनस 37 अपॉन 10 कॉस कितना है कॉस 37 ही कॉस 37 का स्क्वायर ओके तो यहाँ पे मैं करता हूँ ये जीरो कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे ये आ जाएगा 80 इंटू 4 इंटू साइन 37 कितना है अभी निकाला हमने 3/5 cos 37 माइनस 37 कितना 0 cos 0 कितना है मतलब 37 माइनस 37 0 हो गया तो cos 0 1 होता है cos 0 कितना होता है 1 ओके अपॉन cos 37 तो cos 37 वहां पे है 4/5 और उसका स्क्वायर है तो ये 4/5 इंटू 4/5 ओके यहाँ से ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया ये 4 और ये 20 ओके हाँ ये 20 तो इधर कुछ बचा है हाँ ये 5 और ये 4 इधर बचा 4 इंटू 3 ओके और ये इधर 1/5 एंड 1/5 मतलब ऊपर जाके वो 5 हो जाएगा ओके 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100 इंटू 3 300 रेंज मीटर समझ में आया क्या ये रेंज होगी सर मैक्सिमम रेंज अरे मैक्सिमम रेंज को ऐसे क्या निकालूंगा मैं मैक्सिमम रेंज के लिए आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो ये रिलेशन चाहिए क्या ये रिलेशन है क्या वहां पे नहीं
मैक्सिमम रेंज के लिए वो रिलेशन है ही नहीं, है ना। मतलब आप अच्छे से समझोगे तो मैक्सिमम रेंज तभी आएगी जब इस थीटा की वैल्यू, ये जो है ये 37 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना है 37 डिग्री। नहीं सर मुझे मैक्सिमम रेंज निकालना है, अरे मैक्सिमम रेंज इसमें नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं, तुझे ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अच्छा तो कितना करना पड़ेगा मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो थीटा यहाँ पे 37 नहीं चलेगा, थीटा यहाँ पे तुझे करना पड़ेगा 45 प्लस अल्फा बाय 2, अल्फा कितना है 37 बाय 2। ये वाला थीटा अगर तू देगा तभी मैक्सिमम रेंज आएगी, नहीं तो 37 के लिए 300 मीटर तक वो जाएगा। इसका मतलब 300 से भी ज्यादा रेंज पर वो जा सकता है इस एंगल के लिए। समझ में आया क्या बताइए, यस और नो? हाँ, या एंगल साठी तो जास्तीत जास्त दूर जाऊ शकतो, मैक्सिमम रेंज इस एंगल के लिए हो सकती है, लेकिन हमें वो एंगल दिया नहीं, हमें बोला है कि 37 के लिए बताओ, तो हमने 37 के लिए निकाल दिया 300 मीटर। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, बड़ा प्रॉब्लम। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? नहीं डाउट है तो मैं आगे, ओके ओके, इसको मिटा देता हूँ। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपना, आज ये प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म, कल रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्टाइल में भी है थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन, और इधर वन डायमेंशन में भी, तो कल से हम रिलेटिव मोशन करेंगे। आज एक थोड़ा सा अच्छा वाला प्रॉब्लम लेते हैं अभी लास्ट में। आज सर का लेक्चर नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा देर तक ले सकता हूँ अभी, है ना। राव सर का लेक्चर नहीं है ना, तो फिर मैं ले सकता हूँ अभी। ठीक, एक बढ़िया सा प्रॉब्लम लेंगे। ये ग्राउंड है और ये एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री, ओके, और एक दूसरा इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री, दो दो इंक्लाइन प्लेन, दो दो इंक्लाइन प्लेन है, ओके, दो दो इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पे मान लो ये दिस इज अ वन इंक्लाइन प्लेन, दिस इज अ सेकंड इंक्लाइन प्लेन। इस जगह से हम कुछ प्रोजेक्टाइल छोड़ रहे हैं, ओके, इस जगह से हम कोई प्रोजेक्टाइल छोड़ रहे हैं ऐसी, ओके, ऐसी प्रोजेक्टाइल छोड़ने के बाद प्रोजेक्टाइल ऐसी आएगी, यहाँ से 90 डिग्री करेगी, ओके, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u ऐसा है, तो उन्होंने बोला है कि ये किस हाइट पे 90 डिग्री हो जाएगी, ओके, और किस हाइट से हमें फेंकना पड़ेगा, क्या बात, मतलब स्मॉल h पूछा है कि किस हाइट से हम इसको ऐसा फेंके इधर, है ना। ऐसा होता है ना कभी कभी, ऐसा स्लोप होता है ना, बीच में गड्ढा होता है और ये ऐसे स्लोप होते हैं, तो ऐसा समझो हम नदी और वो कैनल वगैरह टाइप का जो होता है छोटा सा, तो उसकी इस साइड से खड़े तो उसके स्लोप ऐसे ही रहते, वहां से मैंने ऐसा पत्थर फेंक दिया और ये ऐसा बराबर 90 डिग्री वहां पे गिर गया, ऐसा 90 डिग्री, ओके। तो पूछा है कि यहाँ पे 90 डिग्री गिरने के लिए कितने हाइट ऊपर, मतलब कैनल के कहाँ पे से वो फेंकना पड़ेगा ताकि वो 90 डिग्री जाए, और कितने हाइट के ऊपर जाएगा वो, मतलब यहाँ पे कितनी चीजें पूछी, दो दो चीजें पूछी, और कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री गिरना चाहिए, दिस इज द कंडीशन, ओके। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आया, थोड़ा सा हल्का फुल्का, ये 90 डिग्री रहेगा, दिस इज ए 90 डिग्री, मान लो ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, पी पॉइंट से कोई हम देखते हैं तो हमें ये दो तीन चीजें उन्होंने पूछी है, तो थोड़ा सा अच्छे से, मेरे पास कोई फॉर्मूले नहीं है, चलो कोई फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले वगैरह
सब कुछ बंद। ओके, फॉर्मूले अगर नहीं है तो विदाउट फॉर्मूले क्या हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा ये इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन है क्या? अगर सर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं रहता तो ये डाउन द इंक्लाइन था। ओके, लेकिन ये भी प्लेन पे गिर रहा है, मतलब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया इंक्लाइन प्लेन से और लैंड हो रही है इंक्लाइन प्लेन पे। ओके, ग्राउंड पे नहीं, तो लेकिन दूसरे वाले इंक्लाइन प्लेन पे। ये इधर से जाके इधर ही गिरता तो बहुत आसान था, ये यहाँ पे गिरा है तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो हमें वही पूछा है कि दो तीन चीजें पूछी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, कैपिटल मतलब कहाँ पे, यहाँ पे फाइंड फाइंड कैपिटल टी, उसके बाद स्पीड स्पीड एट स्ट्राइक, जब वो स्ट्राइक करेगा वो स्पीड क्या रहेगी, उसके बाद ये हाइट स्मॉल एच कैपिटल एच। ओके, स्मॉल एच कैपिटल एच, ये इतने सारे सवाल पूछे। क्वेश्चन समझ में आया क्या बताइए? क्वेश्चन कर लेंगे हम, क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, पहले वो समझ में आना इंपॉर्टेंट है। समझ में आना। तो देखो स्टार्ट करूं क्वेश्चन को। बेटा मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ प्लेन है, ये एक है और ये एक है, ऐसा है। तो इस जगह से इस जगह पे मैंने एक बॉल फेंक दिया, तो इस पे वो बॉल 90 डिग्री गिरना चाहिए और यहां से भी तुम ऊपर फेंक रहे हो 90 डिग्री बराबर। ओके, अगर ऐसा है तो ये जो है ये 60 डिग्री है, तो इसकी हाइट कौन से हाइट पे फेंकेंगे हम? इस हाइट पे फेंकेंगे, इस हाइट पे फेंकेंगे, इस हाइट पे फेंकेंगे, इस हाइट से फेंकेंगे, या यहां से फेंकेंगे या यहां से फेंकेंगे, ताकि ये स्मॉल एज भी निकाले कैपिटल एज भी निकाले। कितना टाइम जाने को लगेगा, कितने स्पीड से वो गिरेगा, वो सब कुछ हमें पूछा गया है, वो सब कुछ हमें पूछा गया है। और वो जो उसकी स्पीड जो फेंकी है वो है 10√3 मीटर पर सेकंड, 10√3 मीटर पर सेकंड से हमने उसको फेंका है। तो समझ में आ गया? कुछ नहीं यार, दो ऐसे कहना क्या है इसमें, समझ में आया क्या बताइए? क्या करता हूं मैं, आगे बढ़ता हूँ। ओके, ये दिख रहा है इसमें, देखो आप इसको एक्चुअली बताओ, ये एग्जांपल है दो इंक्लाइन प्लेन का, इसको हम आसानी से बहुत सिंपल वे से कर सकते हैं। ये एग्जांपल, इसको मैं अलग तरीके से देखूंगा तो आपको बहुत आसान जाएगा। पहले बताइए ये 90 डिग्री है क्या? नहीं, दिस इज अ 90 डिग्री, यस और नो? ओके, ये 90 डिग्री है तो ये प्लेन है तो मैं इसको एक्स एक्सिस बोलता हूं और इसको वाई एक्सिस बोलता हूं। सर ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि ये 90 डिग्री है और प्रोजेक्टाइल इसमें से ही जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब क्या करता हूं, इस चीज को यहां से इस पॉइंट से मुझे एक्सेलरेशन बताइए कहाँ कहाँ होंगे। तो सर ये अभी का एच निकाल देता हूँ, फिलहाल में ये एच थोड़ा सा बाजू में रखता हूँ, ये पी भी बाजू में रखता हूँ। ओके, नहीं तो मैं पी और एच कहीं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। नीचे एक्सेलरेशन होगा सर जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये होता है 60 डिग्री। तो इधर जो एक्सेलरेशन होगा मतलब इस टाइप, इधर ये हो गया, ये हो गया 60, तो ये हो गया आपका एंगल 30 डिग्री, दिस इज अ 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन होंगे जी के, एक होगा जी कॉस 30, जी कॉस 30 जो इधर इधर होगा, और एक होगा इधर इसके तरफ जी साइन 30, जी साइन 30। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर मुझे लिखना है तो। देखो ये नीचे है जी, ये एंगल और ये एंगल है 30 डिग्री, तो इस तरफ होना चाहिए जी साइन 30 और इस तरफ होना चाहिए जी कॉस 30। ओके, और यहां से हमने वो बॉल फेंकी है यू, जिसकी स्पीड है
10√3। ये देखो ऐसी बॉल फेंकी, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं चाहिए। इज देयर एनी डाउट? बताइए, कुछ डाउट है? कौन सी वैल्यू बेटा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं देना, गलती भी मत करना। वो वैल्यू सिर्फ जो एंगल दिए है, ये 30 दिया है इसलिए इधर 30 आ गया, ये 30 दिया है क्योंकि यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये 90 है, बराबर। ये एंगल, ये इतना एंगल समझा गया, ये खिचड़ी समझी गया आपको? हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं बात करूंगा कि एक्सेलरेशन किधर किधर है। ये y बोला है, इधर x बोला है। अगर किसी ने मुझे पूछा कि ए वाई में कितना एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इन ए वाई, तो y एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन है, तो मैं बोलूंगा -g sin 30, बराबर है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है? आइए, बराबर है क्या? अरे बताइए। हाँ, क्योंकि ये देखो ना, y इधर नीचे निगेटिव है और ये y यहां से पॉजिटिव है। मैंने पहले बोला है, जहां से प्रोजेक्शन कर रहे हो उसको ओरिजिन मान लो, और ये y, ये x, बराबर है ना, ये y और ये x, तो इधर y हो गया, तो जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको ओरिजिन मान लो। उसको ओरिजिन जैसा मान लिया आपने, तो ये यहां से ऊपर जो भी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और इससे जो नीचे रहेगी वो निगेटिव रहेगी। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउनवर्ड है इसलिए। चलो ax की बात करिए, ax क्या होगा? व्हाट इज ax? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो सर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जो है ना, ये x है, लेकिन एक्सेलरेशन तो इधर है, तो -g cos 30। कोई डाउट इसमें? बताइए, इज देयर एनी डाउट? टेल मी, कुछ बोलो बेटा। हाँ, -g कैसे आया? वेरी गुड। ax इज इक्वल टू -g बेटा ऐसा आया, यहाँ पे देख रही है तू, यहां से देख रही है, ये g नीचे है, ओके, और ये g है, और एक ये वाला है, लेकिन आपने जो माना है, इधर x एक्सिस माना है और इधर y एक्सिस माना है। देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो इधर x एक्सिस है, तो ये g cos 30, ये देखो, ये x एक्सिस पॉजिटिव इधर है ना, तो पीछे की तरफ क्या है? निगेटिव हो गया ना, एक्सेलरेशन माइनस पीछे की तरफ, और g इधर है, g sin 30, तो ये पॉजिटिव y है, तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, लेकिन वो नीचे की तरफ है, इसलिए y डायरेक्शन का भी निगेटिव और x डायरेक्शन का भी निगेटिव एक्सेलरेशन, बराबर है क्या? यस और नो? ओके 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 ओके, गुड, ये तो आपको समझा, इसमें कोई बात नहीं। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, देखो, अब इसको मैं, ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अभी देखो, आपको जो फॉर्मूलेस लगाने, u इज इक्वल टू vt प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ as। ये जो इक्वेशन लगानी है, और टाइम और वो सब h और वो सब कुछ निकालना है, तो उसके लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन में, वो ux एंड uy। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है इन x डायरेक्शन में, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है y डायरेक्शन। अगर ये चीजें मुझे बेसिक पता हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसको आसान करता हूं, आसान करता हूं, अब टाइम आ गया आसान करने का इस प्रॉब्लम को, जो कि प्रॉब्लम अब एक स्टेप में बता दूंगा, पूरा प्रॉब्लम आप कर लोगे, कोई बड़ी बात। देखो, ये 90 डिग्री है, आपको अगर तकलीफ जा रही है तो इसको 60 डिग्री नीचे रोटेट करो। जैसा इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे, ये 60 डिग्री है, तो इसको ऐसा रोटेट करोगे तो आपको कुछ इस तरह ऐसा मिलेगा। इधर एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, और इधर वाई एक्सिस। देखो ना, ये इधर मैंने रोटेट किया, ओके, और ये, तो यहां पे ये हो गया आपका ओ पॉइंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओ से ये y एक्सिस पे p पॉइंट रहेगा कहीं तो, दिस इज अ p पॉइंट। ओ से x एक्सिस पे q पॉइंट रहेगा, इसको p एंड इसको q बोलते हैं। ओके, ये q पॉइंट कहीं x एक्सिस पे रहेगा, ठीक है, दिस इज अ q पॉइंट ऑन x एक्सिस, थीटा नहीं लग रहा है ना, q पॉइंट ऑन x एक्सिस। ओके, p से हमने प्रोजेक्ट किया है, ये देखो ये p से, ये कौन सी है वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जैसा मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये कुछ इस तरफ ऐसे नीचे आ गई और ये यहाँ पे 90 डिग्री बन गई, ठीक है सर। देखो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये 90 डिग्री क्यू पे। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, y डायरेक्शन में g साइन 30 है एक्सेलरेशन, मतलब इधर अगर कोई किसी ने एक्सेलरेशन पूछते नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन इधर, तो ये हमें क्लियर कट दिख रहा है कि g साइन 30 वाला जो है वो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे नीचे की तरफ किसी ने पूछा कि y डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, तो वो नीचे की तरफ नेगेटिव में, देखो हमेशा g साइन 30 है, तो इसको मैं इधर g साइन 30 ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन है g साइन 30। ओके, तो g साइन 30 कितना होगा, g 10 है, साइन 30 कितना होता है, √3/2, बराबर है ना। तो हाँ, क्या, सॉरी 1/2 कॉस, सॉरी कॉस 30, साइन 30 1/2 होता है, सॉरी। हाँ, ये g मतलब ये हो जाएगा 5, ओके, और कॉस होता है, ओके। तो कॉस इधर देखो, ये है इधर y डायरेक्शन में, ये वाला इधर, इधर एक्सेलरेशन देखो पीछे की तरफ है 90 डिग्री, ये वाला g cos 30, तो ये हो गया आपका g cos 30, बराबर है। अब g ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ g कितना है यहाँ पे 10, cos 30 यहाँ पे कितना है √3/2, बराबर है क्या, ऐसा और नो, तो ये आ जाएगा 5√3, ऐसा और नो, बराबर है क्या। हाँ, देखो अब देखो कितना क्लियर बन गया है। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाली निकालनी है, निकाल सकते हो। आपको स्पीड निकालनी है, यहाँ पे कितनी स्पीड होगी, यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर स्पीड है, सर परपेंडिकुलर स्पीड है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे y डायरेक्शन की स्पीड है, और v x डायरेक्शन में जो स्पीड है ना वो जीरो है सर, क्या बात है, मतलब यहाँ पे vx जीरो हो जाएगी x डायरेक्शन में स्पीड, यहाँ पे ऐसा 90 डिग्री गिरना चाहिए, यस 90 डिग्री गिरना है, ये किया है हमने कि ये 90 डिग्री गिरना चाहिए, यहाँ पे स्पीड तब जब 90 डिग्री गिरेगा तब x डायरेक्शन वाली स्पीड जीरो होगी, ये सब कुछ किया है हमने, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो चलो करते हैं अभी इसको वन बाय वन करते हैं, इसमें कुछ अभी ज्यादा ऐसा बड़ी बात तो रही नहीं है। मुझे सर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यहाँ से ये वाला तुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो एक काम कर, फाइनल वेलोसिटी पता है तुझे vx x डायरेक्शन में जीरो हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी पता है तुझे x डायरेक्शन में कितनी है, यही तो है x डायरेक्शन में वेलोसिटी, अरे यही तो है x डायरेक्शन, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं इनिशियल, किसी ने पूछते है कोई कि y डायरेक्शन में इनिशियल, ये देखो ये यहाँ से 90 डिग्री बोला है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मतलब ये x वेलोसिटी है, और सर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, जीरो, जीरो, ठीक है। हाँ उल्टा, और जब गिरेगा तब उल्टा हो जाएगा, तब y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी और x डायरेक्शन में जीरो। सर ये किसने बोला ऐसा, और ये प्रॉब्लम में गिवन है कि जब तू फेंकेगा वो 90 डिग्री गिरना चाहिए, 90 डिग्री गिरना चाहिए मतलब ये होना चाहिए, ऐसा उसका मीनिंग, ठीक है। तो देखो बस खत्म करो, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे निकालना है, टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लग रहा है, तो मेरे पास क्या क्या इक्वेशन है, ये x डायरेक्शन में लगा दो इक्वेशन, कुछ नहीं, x डायरेक्शन में v इज इक्वल टू u प्लस at, हाँ सर, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एंड टाइम t, इसको फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कह देंगे, कब, जब vx आपका जीरो होगा, जब vx जीरो होगा और इनिशियल वेलोसिटी आपकी ux होगी, मतलब 10√3 होगी, प्लस एक्सेलरेशन आपका x डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, सर x डायरेक्शन में माइनस g cos 30 एक्सेलरेशन, ठीक, और तब वो आपका फ्लाइट t होगा, देखो यहां से कोई भी एक भी इक्वेशन मैंने यूज नहीं किया,
सॉरी फॉर्मूला यूज नहीं है, इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, ये आपको कोई इसमें इश्यू नहीं चाहिए। जी कॉस 30 की वैल्यू है 5√3, ये हो जाएगा 10√3 प्लस प्लस यहाँ माइनस करता हूँ, माइनस 5√3 इंटू टी, ये इधर आ जाएगा 5√3 इज इक्वल टू 10√3, √3 कैंसल और ये टी आ गया 2 सेकंड। बराबर है कि नहीं बताइए, यस और नो, यस और नो बताइए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, कोई कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें कि क्या आप कर रहे हो सर, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब निकालेंगे क्या पूछा, स्पीड एट स्ट्राइक जब वी वाई कितना होगा, व्हाट इज वी वाई। तो वी वाई के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस मतलब रेंज चाहिए हमें, हमें रेंज चाहिए, हमारे पास अभी फिलहाल में तो रेंज दिख नहीं रही है, ठीक है, रेंज की बात नहीं करेंगे हम कि कितनी रेंज है। ओके, फिर हमारे पास इक्वेशन यही इक्वेशन v इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू यू वाई इनिशियल, और ये आप टाइम ऑफ फ्लाइट तो पता है, बस हो गया, यहां से निकाल लेंगे वी वाई। चलो वी वाई निकाल लेते हैं, व्हाट इज वी वाई, बताओ वी वाई क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, बराबर है। वी वाई क्या है वही तो निकालना है सर, वी वाई फाइनल वेलोसिटी है, वी वाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, बराबर है। ए वाई कितना है सर, ए वाई अभी तो पता है आपने कि ए वाई नीचे की तरफ है माइनस जी साइन 30, जी साइन 30, ओके। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी तो निकाला सर, यहां से यहां आने में 2 सेकंड लग रहे, यहां से यहां आने में 2 सेकंड लग रहे, तो ये आ जाएगा जी साइन 30 कितना है 5, तो -5 इंटू ये देखो 2, तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड। सर माइनस क्यों, अरे नीचे की तरफ देखो, वी वाई नीचे की तरफ आया 10 मीटर पर सेकंड, नीचे की तरफ आया इसलिए माइनस आया, बाकी माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आपने वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव बोला है तो नीचे की तरफ निगेटिव नहीं बोलोगे, ये निगेटिव का मतलब है सिर्फ नीचे, मतलब स्ट्राइक के टाइम वेलोसिटी कितनी रहेगी, स्पीड कितनी रहेगी 10 मीटर पर सेकंड, वो भी ऐसी रहेगी, एक्स में कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। समझ में आया क्या, कुछ डाउट है क्या बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट। हाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा। क्या क्या निकालना है अभी, एच और ये निकालना है, कैपिटल एच स्मॉल एच निकालना है। ये निकालने के लिए यार हमारे पास देखो 60 ये वाला एंगल है, ये वाला हमारे पास एंगल है 60 है, और अगर कोई एक साइड पता चल गई, हम कोई भी एक साइड पता चल गई, ये वाली साइड या ये वाली साइड, तो हम आराम से वो निकाल सकते हैं। तो देखो एच निकालना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो साइन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साइन साइन 60 इज इक्वल टू एच अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला 90 डिग्री है ना, तो ओ क्यू अपॉन ओ क्यू, हाँ सर। तो एच निकालने के लिए मुझे एच इज इक्वल टू ओ क्यू इंटू साइन 60, ओके। तो मुझे ये वाला निकालना चाहिए ओ क्यू, ये अगर मैं निकालू, ये अगर मैं निकाल लू, कोई आराम से हम कर सकते हैं। ओके सर, ओ क्यू कैसे निकालेंगे, ओ क्यू के लिए यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस एक्स इज इक्वल टू यूटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स, टाइम पता है यहां से यहां जाने तक का टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, खत्म। ये ओ क्यू निकलेगा, ओ क्यू निकलेगा तो ओ क्यू यहाँ पे डाल दूंगा इंटू साइन 60 √3/2, ये डाल दूंगा तो ये छा जाएगा। वैसा ये भी निकाल सकता हूँ, उसके लिए ओपी पता होना चाहिए, ओपी, और ओपी कैसे निकलेगा, फिर से एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी, इनिशियल में तो यू है ही, हाफ ए टी स्क्वायर, खत्म। समझ में आएगा, निकाल के दूं, समझ में आया क्या, निकाल के दूं, ओके ओके, ये तो समझ में आया होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकंड, 2 सेकंड। अच्छा ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये और ये डायग्राम सेम ही है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड आया है हमारा, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये भी आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड, बाकी का देखते हैं।
ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू कैसे निकालेंगे? तो ओ क्यू अगर निकालना है, ओ क्यू मतलब ये वाला डिस्टेंस, दिस इज ओ क्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यस मतलब ये एक्स डायरेक्शन में, तो एस को मैं ओ क्यू बोलूंगा। ठीक है, यू टी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो यूएक्स कितना है 10√3 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 सेकंड। यहां से यहां जाने में तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही लग रहा है ना, प्लस हाफ एक्स कितना है अभी निकाला हमने एक्स, इधर एक्स ये 5√3, तो यहाँ पे -5√3, -5√3 क्योंकि एक्स इधर है इसलिए। टाइम कितना है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ओके, ये टू कैंसल, और कुछ टू कैंसल हो सकते हैं क्या? देखो, ठीक है, ये -5 और ये 2, तो ये हो गया 10, बराबर है ना? 2 इंटू 5 10 -10, तो ये हो गया 10√3 इंटू 2 -10√3। ओके, ये हो गया 10√3। तो ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो ये एक ही तो बचा है, 2 - 1, तो एक ही तो बचा, तो ये हो गया 10√3 ओ क्यू। इसका मतलब ये आ गया 10√3 मीटर पर, सॉरी मीटर, ये हो गया 10√3। ये एक बार आ गया तो बस h की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? h इज इक्वल टू ओ क्यू 10√3 साइन 60√3/2, बराबर है? साइन 60 आ गया √3/2, साइन 60 आ गया √3/2, √3 देखो ऐसे फोन आते हैं, टाइम हो गया कि मुझे फोन आना चालू है, बहुत बिजी हूँ। √3 कितना हो गया 3, बराबर है, और ये 10, तो 5 इंटू 3 15 मीटर आ गया। 15 मीटर होनी चाहिए, मतलब जब आप फेंकोगे तो 15 मीटर पे वो जाके गिरेगा, और 15 मीटर पे जाके गिरेगा, यहां से लेके यहां तक वो 15 मीटर लेगा, और तब वो परपेंडिकुलर गिरेगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए? ये निकाला मैंने 10√3, 10√3 मतलब कौन सा मत है कि ये निकाला मैंने 10√3 मीटर, ये 10√3 मीटर और ये 60, तो ये h निकालना कोई बड़ी बात नहीं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। चलो अब इसकी बात करते हैं, ये वाला मतलब ये निकालते हैं ओपी। एक बार ओपी निकल गया, ओपी निकल गया तो h निकाल सकते हैं हम, h ये है, मैं ये ट्रायंगल इधर निकालता हूँ आप लोगों के लिए, ये स्मॉल h, ये पी ओ 30 डिग्री, बराबर है, ये 90 डिग्री। तो यहां से मुझे h निकालना है, तो साइन 30 इज इक्वल टू h अपॉन OP, बराबर है, तो h आ जाएगा OP इंटू साइन 30। ओके, चलो सर आप OP निकालते हैं। OP कैसे निकालेंगे? ये वाला, ये इक्वेशन से s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप सब पता है तो क्या प्रॉब्लम है? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, यहां से यहां आ गया वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो सर s ने उसको OP बोलो। ठीक है, जैसा मैंने इसको OP बोला तो सर इसको y बोलो, UI, और यहाँ पे भी y बोलो। ठीक है, अब OP जो है वो निकालना है हमें, OP UI कितना है? तो सर UI इनिशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट 0 है, तो ये 0 प्लस हाफ AY तो अभी निकाला था -5, ये -5 टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां में y कितना आने बोला था 2 से, 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, बराबर 5 इंटू 10 -10, तो OP आ जाएगा -10 मीटर। सर ये तो माइनस आ गया, माइनस गलत है, अरे गलत नहीं है, यहाँ पे ओरिजिन माना है तो ये नीचे OP निगेटिव आएगा ना, बराबर ना? हमें तो 10 से लेना देना है, हमें तो ये जो वैल्यू है ये 10 मीटर से लेना देना, यहाँ से लेके ये यहाँ 10 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा, तो OP हो गया 10 मीटर इंटू साइन 31/2, 5 मीटर, h आ जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ जब आप 5 मीटर ऊपर से फेंकोगे तो वो ऐसा परपेंडिकुलर 15 मीटर ऊपर जाके गिरेगा ओरिजिनल ग्राउंड से, 15 मीटर, और वो परपेंडिकुलर गिरेगा, लेकिन आपको 10√3 से समझ में आया प्रॉब्लम? बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम।